दोस्तों काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी शॉर्ट सेलिंग को लेके, तो सोचा शॉर्ट सेलिंग के ऊपर एक वीडियो बना ही दूं। शॉर्ट सेलिंग पहले जैसी अभी आसान नहीं रही दोस्तों, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं शॉर्ट सेलिंग में। पहले क्या होता था, किसी भी स्टॉक को आप बेच सकते थे, किसी भी स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं है दोस्तों। सब स्टॉक्स के अंदर आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। दूसरा क्या बदला है दोस्तों, आप डिलीवरी के अंदर शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर आपने डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग पहले कर देते थे तो क्या होता था, पेनल्टी लगती थी। अब वो फैसिलिटी ही हटा दी गई। काफ़ी सारे ब्रोकर्स आपको ये फैसिलिटी नहीं देते कि आप डिलीवरी के अंदर शॉर्ट सेलिंग कर सकें। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड में शॉर्ट सेलिंग करनी है तो या तो आपको फ्यूचर लेना पड़ेगा या फिर ऑप्शन के अंदर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा कैसे आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, बल्कि आपको दिखाऊंगा किसी भी पोजीशन के ऊपर स्टॉप लॉस कैसे आपको लगाना है। आपकी सेल की पोजीशन है उसके ऊपर स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी दिखाऊंगा दोस्तों, अगर आपको नीचे की तरफ मान लीजिए 500 रुपए कोई शेयर चल रहा है, अगर आपको 480 पे वो बेचना है, सेल करना है, तो कैसे आप नीचे की तरफ उसको सेल कर सकते हैं, कैसे नीचे के प्राइस पे आप किसी भी शेयर को सेल कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 सेगमेंट्स के अंदर 3 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जिसके अंदर हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं कैश में, तो कैश का मैंने यहां पे शेयर ऐड करके रखा है एसबीआई, जिसके अंदर हम शॉर्ट सेलिंग करके दिखाऊंगा। इसके बाद हम फ्यूचर के अंदर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, तो 29 जून का ये मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर ऐड कर रखा है। इसके बाद हम ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने ऑप्शन यहां पे पुट आपका सिलेक्ट करके रखा हुआ है। एक चीज मैं दोबारा बता दूं दोस्तों कि अगर आपको कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट सेलिंग करनी है तो वो सिर्फ आप बैंक निफ्टी, माफ कीजिए, ऑप्शंस या फ्यूचर के अंदर ही कर सकते हैं। जैसे मैंने बैंक निफ्टी का यहां पे फ्यूचर और ऑप्शन लेके रखा है, तो इसके अंदर ही आप कैरी फॉरवर्ड करके शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। कैश में आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग ही कर सकते हैं। कैश में आप सिर्फ तभी बेच सकते हैं जब आपने पहले खरीद रखा हो। बाकी दो में आपने नहीं भी खरीद रखा तो भी आप पहले बेच के जा सकते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे हमें फ्यूचर में सेलिंग करनी है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेल पे क्लिक कर दिया दोस्तों। एक मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, प्लेस सेल ऑर्डर पे करूंगा तो यहाँ पे ये सेल हो जाएगा। प्राइस अगर आप चाहें तो नीचे का ऊपर का रख सकते हैं 800। अगर मैं इसको 860 कर दूंगा तो 860 तक ये रुका रहेगा। जब तक 860 पे नहीं जाएगा तब तक ये सेल नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइस इसका आप कम डालेंगे, माफ कीजिए 840 यहां पे डाल देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 50 पे ही सेल हो जाएगा दोस्तों। ये बात आपको याद रखें, यहां पे इंतजार नहीं करेगा। अगर आपको नीचे के प्राइस पे सेल करना है, वो आपको कैश में दिखाऊंगा कैसे नीचे के प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों का ये होता है कि मान लीजिए जैसे 43,860 चल रहा है, अगर ये 43,800 के नीचे गया तो बहुत नीचे जाएगा, तो वहां पे लोग सेल करना चाहते हैं। वो आपको दिखाऊंगा कैसे आपको शॉर्ट सेल करना है नीचे के प्राइस पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ फ्यूचर की बात। अब आपको पुट अगर सेल करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेल पे क्लिक कर दीजिए, प्राइस यहां पे डाल दीजिए, एक लॉट सेलेक्ट करके यहां पे प्राइस डाल दीजिए जिस भी प्राइस पे आपको सेल करना है। मैंने बताया हायर प्राइस ही आप डालेंगे तो ही ये रुका रहेगा ऑर्डर, अदरवाइज उसी कीमत पे ये सेल हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पे आप नीचे का प्राइस नहीं डाल सकते, ऊपर का प्राइस ही आपको डालना होगा। अगर आपको नीचे का प्राइस डालना है दोस्तों, वो मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको कैश के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आपको नीचे का प्राइस डालना है तो आपको यहां से स्टॉप लॉस ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप नीचे का प्राइस यहां पे डाल सकते हैं। 260 आपको डालना है, 268 आपको डालना है, वो यहां से आप डाल सकते हैं, तभी नीचे के ऑर्डर पे सेल होगा। अदरवाइज ये ऊपर के ऑर्डर पे या मार्केट ऑर्डर पे ही आप इसको सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बात हुई दोस्तों फ्यूचर और ऑप्शन की। अब मैं आपको दिखाता हूं कैश को कैसे सेल करते हैं, साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा कैसे हम नीचे के प्राइस पे ऑर्डर लगाते हैं। तो दोस्तों एसबीआई में मैं गया, यहाँ पे ये कैश का शेयर है मेरे पास, मैं इसको सेल करने जाऊंगा। अगर मैं इसको डिलीवरी में सेल करूंगा, यहाँ पे डिलीवरी मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे प्लेस सेल ऑर्डर में लगाऊंगा। अगर प्लेस सेल ऑर्डर देखिए क्या आया, यू आर करंटली डू नॉट हैव एसबीआई शेयर टू सेल इन योर पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई का शेयर नहीं है तो इसको आप बेच नहीं सकते डिलीवरी के अंदर। स्विच टू इंट्राडे टू प्लेस ऑर्डर, अगर आपको इंट्राडे सेल करना है तो वही आपको इजाजत मिलेगी सेल करने की, डिलीवरी में आप नहीं बेच सकते। तो दोस्तों मैं इंट्राडे पे चला जाऊंगा, यहाँ पे इसको मैं सेल करने के लिए लगा दूंगा। मान लीजिए 569 का चल रहा है, अगर मैं इसका नीचे का प्राइस यहाँ पे लगाऊंगा दोस्तों, मान लीजिए 540 मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो यकीन मानिए ये 569 जो प्राइस चल रहा है करंट प्राइस, उस पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूं। ये देखिए मैंने प्लेस सेल ऑर्डर किया, यहां पे क्वांटिटी 1 है, कंफर्म किया। ये देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली सेल यहां पे हो गया। ऑर्डर में जाके आप देखेंगे आपको दिखाई दे जाएगा कि 569.55 पे ही ये सेल हो गया। मैंने प्राइस तो नीचे का लगाया था देखिए 540 का, लेकिन ये सेल कितने पे हुआ 569.35 पे दोस्तों। तो ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको किया, पोजीशन में ये आपको दिखाई दे जाएगा दोस्तों। तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया था, तो इससे मैं निकल जाता हूं दोस्तों।
इससे निकलने का मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। एक चीज और साथ में दिखाता हूं कि कैसे आपको इसका स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है सेल पोजीशन का, कैसे आप लगाएंगे। तो मैं इसके ऊपर गया दोस्तों, तो स्टॉप लॉस पे मैंने क्लिक किया। तो स्टॉप लॉस दोस्तों अगर आपने सेल पोजीशन लगाई तो स्टॉप लॉस ऊपर का लगेगा, इतना तो आपको पता ही होगा। अब मान लीजिए आपने 569 पे इसको बेचा है, तो ऊपर जाएगा तभी आप इस पोजीशन से निकलेंगे, तभी आप इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो ऊपर का इसका मैं ऑर्डर लगा दूंगा 580 मान लीजिए वो गया, तो मुझे यहां से निकल जाना है। तो प्लेस बाय ऑर्डर मैं यहां पे लगा दूंगा, कंफर्म कर दूंगा। ये देखिए स्टॉप लॉस ऑर्डर मेरा यहां पे लग गया दोस्तों, देख सकते हैं आप स्टॉप लॉस ऑर्डर यहां पे लग गया है दोस्तों। पोजीशन यहां देख लीजिए, पोजीशन यहां चल रही है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अगर मुझे इस पोजीशन से निकलना है तो सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को हटाऊंगा, कैंसिल ऑर्डर। अब आप लोग ये भी देख सकते हैं अगर आपको उससे प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट कैसे आप लोगों को बुक करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, एग्जिट पे सेलेक्ट करेंगे और शेयर आपने जितने रखे उतने यहां पे लगाएंगे। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शेयर आपको उतना ही यहां पे रखना है जितना आपने लिया है, अदरवाइज वो ज्यादा शेयर आपका बाय हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसको करंट प्राइस पे ही निकल जाता हूं। दो ऑप्शंस आपके पास है, या तो मार्केट प्राइस पे निकल जाइए, मार्केट प्राइस जो भी मार्केट में चल रहा है उस पर एग्जिट हो जाएगा। लिमिट प्राइस पे निकलना है तो आपको लगाना पड़ेगा, एक प्राइस अपना खुद का डालना पड़ेगा जिसपे निकलना है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं मार्केट में कैसे निकला जाता है। मार्केट का मतलब है जो भी भाव चल रहा है उसी पे ऑटोमेटिकली एग्जिट ये हो जाएगा। ये मैंने एग्जिट पे क्लिक किया दोस्तों, और ये देखिए एग्जिट हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिट हो गया दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं नीचे के प्राइस पे अगर आपको बाय करना है। अभी मैंने दिखाया कि अगर आप नीचे का प्राइस नॉर्मली लगाएंगे तो करंट भाव पे ही, मार्केट प्राइस पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं नीचे का प्राइस हमें कैसे लगाना है। तो मैं इस पे गया, बाय पे क्लिक किया, माफ कीजिए सेल का दिखाना है मुझे आपको, तो सेल पे मैंने क्लिक किया। मुझे लगता है कि 540 के नीचे अगर ये शेयर गया तो और नीचे जाएगा, तो मुझे क्या करना होगा, क्वांटिटी यहां पे डाल दूंगा और यहां पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा इंट्राडे और सेलेक्ट कर लूंगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर सेलेक्ट करके ही मैं नीचे का प्राइस दोस्तों यहां पे लगा सकता हूं और वो इंतजार करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसा आपने देखा मार्केट में एग्जीक्यूट हो गया था, स्टॉप लॉस ऑर्डर में वो इंतजार करेगा, जब एक्चुअल प्राइस आएगा तभी वो सेल होगा। तो मैं यहां पे डाल देता हूं 540, प्लेस सेल ऑर्डर, कंफर्म। ये देखिए अभी यहां पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ऑर्डर यहां पे पेंडिंग दिखा रहा है, और तब तक पेंडिंग दिखाएगा जब तक 540 का प्राइस यहां पे नहीं आ जाता दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सेल लगाना है, और इसको आप एडिट कर सकते हैं चाहे तो, और ऊपर कर सकते हैं, इसको 550 कर दीजिए। यहाँ पे भी आपको ऊपर करना पड़ेगा, 550 कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। ये देखिए, और कैंसिल करना चाहें तो इसको इस तरीके से कैंसिल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा कि शॉर्ट सेलिंग आपको कैसे करनी है, और अगर नीचे का प्राइस आपको लगाना है तो कैसे आपको लगाना है अगर आप सेल कर रहे हैं तो दोस्तों। स्टॉप लॉस ही मैंने आपको दिखा दिया, स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, कैसे हम नीचे के प्राइस पे सेल करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं, कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। काफी सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। लाइव संडे के दिन में आता हूं दोस्तों। तो मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।